हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विजय। वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये जीआईसी एलटी ग्रेड, यूबी पीजीटी, ईएमआरएस, इन सब के एग्जाम्स नजदीक हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से हमने एक सीरीज शुरू की है। वेव एंड ऑसिलेशन के जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उसे कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट, फिर नेक्स्ट यूनिट, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे पीवाईक्यूज को एक साथ यूनिट वाइज कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये कि साउंड की जो स्पीड है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, साउंड की जो स्पीड है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पर ये दी गई है कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। देन 35 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इज, आपसे पूछा है कि v जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर कितना आ जाएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो साउंड होता है वो, उसकी स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसे आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आपको याद आया होगा कि अगर हम T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते थे, साउंड की स्पीड जो होती थी वो 0 डिग्री सेल्सियस कितनी बढ़ जाती थी, 0.61 इंटू टी। मतलब अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो 0.61 बढ़ती है। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं, 0.61 इंटू टू टाइम्स हो जाता है। 3 डिग्री बढ़ाएं तो 0.61 इंटू थ्री हो जाता है। क्लियर है। अगर हम 35 बढ़ाएंगे, हमारे पास जो इंक्रीमेंट होगा साउंड की स्पीड में वो कितना हो जाएगा, तो ये बी नॉट हो गया हमारे पास 332, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0.61, और हम लोग टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हैं वो कितना बढ़ा रहे हैं, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 332, और इसे सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18, और ये कितना हो जाएगा, लगभग 21 पॉइंट समथिंग आता। ठीक है, इसे अगर हम लोग ऐड करें तो लगभग कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 353 मीटर पर सेकेंड के। ठीक, यहाँ पे मैं बात करूँ तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, बी एकदम करेक्ट है। कुछ बातों को और ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान क्या देना है, देखिए जो साउंड की स्पीड होती है, वी जो होता है, ये प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है। प्रेशर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हम अगर किसी भी मीडियम में साउंड प्रोपगेट कर रहा है और वहां पे प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं, साउंड की स्पीड चेंज नहीं होती है। क्लियर है। दूसरी बात क्या ध्यान देना है, इस पर फ्रीक्वेंसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और साउंड की स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती थी, बी प्रोपोर्शनल टू वी टी होता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां से हर पीजीटी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात क्या होता है कि जो उसका मोलर मास होता है उस पर भी डिपेंड करता है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम पे। क्लियर है। इतनी बातों को क्या करिए, ध्यान दीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी परस्पेक्टिव से। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आंसर नंबर आपके पास क्या है, बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये बीपीएससी पीजीटी 2023 में पूछा गया है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, ए पार्टिकल अंडर गोइंग एन एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। कोई पार्टिकल है वो आपके पास क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है वो, मान लेते हैं ये क्या है, पार्टिकल हमारे पास ये इस तरह से ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है। ठीक है, अब जो एसएचएम ये कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके जो मूल पॉइंट होता है उससे मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे दिया है आपके पास 10 सेंटीमीटर। मीटर में बात करूं तो 0.1 मीटर है। ठीक है, व्हाट शुड बी मिनिमम एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पॉइंट फॉर मैक्सिमम स्पीड एट द सेंटर टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। सेंटर पर इसकी स्पीड बताई गई। ठीक है, आपसे पूछा है
मैक्सिमम जो है एक्सेलरेशन यहाँ कितना होगा, ध्यान रखिएगा। सेंटर पर मैक्सिमम होती है स्पीड, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पीड बताई गई है, वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा पूछा गया है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो पहले ध्यान रखिएगा, स्पीड जो होती है साउंड सॉरी वेव यहाँ पे पार्टिकल की एसएचएम में, वो होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दो, अब वी मैक्सिमम कब होगा, ये वाई क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिए वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। देखो, तो यहाँ पे v मैक्सिमम कब होगा, तो देखो आप लोग इतना तो ध्यान रखे होंगे, देखो a स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर किया गया, तो y जितना कम होगा ये वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, तो y कम से कम कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो का मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की। तो यहाँ पे v जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना आ जाएगा, v ओमेगा ए। ये फार्मूला एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया गया है हर पीजीटी एग्जाम में। ठीक है, इसे ध्यान रखिए एक बात। और अगर हम लोग एक्सरेशन की बात करते हैं, तो देखो जो एक्सरेशन होता है पार्टिकल का अल्फा, वो आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ध्यान दो, पूछा है अल्फा मैक्स कितना होगा, अल्फा मैक्स कितना होगा, और मैक्सिमम अल्फा कब होगा, जब वाई मैक्सिमम होगा। तो वाई मैक्सिमम कब होगा, तो अगर मैं अल्फा मैक्स की बात करूं यहाँ पे, अल्फा मैक्स हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर है? मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अल्फा मैक्स हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। हमें यही निकालना है, हमें यही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखो समझो, पहले क्वेश्चन पहले चलते हैं इसमें ओमेगा मैक्स पे, सॉरी वी मैक्स पे। तो वी मैक्स कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक, ओमेगा हमको मालूम नहीं है, और ए दिया है 0.1 दिया है। तो यहाँ से ओमेगा निकालो तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 50 रेडियन पर सेकंड आ गया, 50 रेडियन पर सेकंड आ गया। क्लियर ये बातें सबको? ठीक है, जैसे ही हमको ओमेगा मिला, ये हम जानते हैं अल्फा मैक्स बता सकते हैं। सो अल्फा मैक्स आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर इंटू 0.1। इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये 250, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया अल्फा मैक्स। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से चीजें एकदम समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखिए इस फार्मूले को एकदम माइंड में सेटअप करके चलिए। दूसरा फार्मूला आपके पास ये वाला है, इसको भी एकदम माइंड में सेट करके चलिए। और यहाँ से हर पीजीटी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास दिस। देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये क्वेश्चन एक मस्त क्वेश्चन है। इस लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है, जिसमें आपको सॉल्व करते वक्त एकदम आपकी हालत खराब होगी। ठीक है, बट पैनिक नहीं होना है। ठीक है, और वो क्वेश्चन बार बार पीजीटी एग्जाम में किसी न किसी तरीके से जरूर पूछे गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। An object of mass m is performing small amplitude oscillation in potential field is given by this u x is equal to u naught 1 minus cos alpha x. What is time period? मतलब ये है कि कोई पार्टिकल है, उसका मास m है, वो क्या कर रहा है, वो SHM कर रहा है। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से, वो भी x की फंक्शन है। ठीक है, आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। ये EMRS का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है, ये हमारा से एग्जाम फिर से होने वाला है, जनवरी फरवरी में होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये आपके पास दिया है यूएक्स, यूएक्स दिया है। ठीक है, तो यूएक्स आपके पास कितना दिया है, ये दिया है यू नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि पहले ही एसएसएम कर रहा है, तो हम जाने कैसे। तो आपको याद होगा एसएसएम करने के लिए दो तरीके थे, या तो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो, या फिर ए जो है अल्फा, या फिर एक्सेलरेशन जिसकी बात करते हो, एक्सेलरेशन जो हो वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो। तभी हमारे पास क्या होता है, एसएसएम पार्टिकल करता है। तो हम पहले निकालते हैं फोर्स और देखते हैं वो एसएसएम कर रहा है कि नहीं। तो पहली बात ध्यान रखो,
देखो यहाँ पर हमने जब लेक्चर्स कवर करते हैं तो वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखो जो फोर्सेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है, दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव। ध्यान से सुन लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसे फोर्सेस होते हैं, जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। और वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी पाथ से लेके जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो हमने वहां एग्जाम्पल में बात करते हैं कि देखो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है, उनमें से कौन कौन सा होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जितने भी आर के फंक्शन वाले की फोर्सेस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। क्लियर है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने वहां डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। और कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और तीसरा स्प्रिंग फोर्स की बात किया था। ठीक है। ठीक, ये एसएसएम करता हुआ पार्टिकल वो एक्स का फंक्शन होता है, वो भी ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पहली बात ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू। आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, विस्कस फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वहां आप कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं पड़ती। क्लियर है। ठीक, तो यहाँ मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा यू नॉट वन माइनस कॉस अल्फा एक्स। ये सबको क्लियर है। ठीक, डिफ्रेंशिएट करेंगे देखो यहाँ पे, तो माइनस यू नॉट हमने बाहर ले लिया। ठीक है, वन का डिफरेंशिएशन जीरो आ गया, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा का हो जाएगा कितना, माइनस साइन अल्फा एक्स। और फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा एक्स, क्योंकि फंक्शन का फंक्शन है। क्लियर है। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए ये कितना आ गया यहाँ पे। तो देखो पहले ये माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन इस माइनस का इम्पैक्ट रहेगा। यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा एक्स, तो अल्फा आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा अल्फा यू नॉट माइनस का। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा एक्स। अब ध्यान से यहाँ एक वर्ड पढ़िए, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका एंगल कम है। अगर एंगल छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ अल्फा एक्स दिस इज इक्वल टू लिखते हैं अल्फा एक्स। इसको क्लियर हो रहा है। ठीक, तो यहां से अगर फोर्स निकालूं तो फोर्स आपके पास कितना आ जाएगा, अगर अल्फा एक्स रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर यू नॉट इंटू एक्स। अब हम लोग कंपेयर कर देते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर। तो कंपेयर करें, देखो एफ इज इक्वल टू कितना लिखते थे, माइनस के एक्स। तो यहाँ से के कितना आ गया, के आ गया आपके पास अल्फा स्क्वायर यू नॉट आ गया। ठीक है। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के। क्लियर है। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना हो जाएगा, टू पाई एम। एम की बात अगर हम लोग करें तो एम ही है वो। और के की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर यू नॉट। देखो अल्फा स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू टू पाई बाई अल्फा, और यहाँ हो जाएगा कितना, एम बाई यू नॉट। क्लियर है। ठीक, तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ईएमआरएस कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधा वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप एक वर्ड में ऐसे आंसर निकाल के बैठ जाओ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t मतलब क्या है, कि पार्टिकल एसेशन कर रहा है उसका इक्वेशन है ये। ठीक है। द टाइम एट व्हिच डिस्प्लेसमेंट वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, वुड बी क्या होना चाहिए उसका। तो देखो यहाँ ध्यान से समझो, x आपके पास दिया है, x दिया है यहाँ पे, x दिया है यहाँ पे a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। क्लियर है। ठीक, कह रहा है कि आप वो टाइम बताइए जब उसका एम्पलीट्यूड क्या हो, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है। तो आपको मालूम है अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, तो बताते हो सर ये तो हो सकता है एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो बस वही टाइम बताना है कि ये एम्पलीट्यूड पर कितने टाइम बाद पहुंचता है। ठीक है, तो ऐसे सबको याद ही होगा कि सब अगर टाइम निकालते हैं तो कितना होता है। एक बात ध्यान समझो, एक चीज और यहाँ हम क्लियर कर देते हैं कि मान लो कोई पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि जब यहाँ जब देखो टोटल टाइम पीरियड अगर टी है तो यहाँ से यहाँ तक जाता है तो होता है टी बाई फोर, फिर लौटेगा, ठीक है, एक बार गया फिर लौटा, तो जब लौटा तो कितना हो जाता है, फिर टी बाई फोर लगता है, फिर इधर जाता है फिर टी बाई फोर लगता है, और फिर रिटर्न आता है टी बाई फोर लगता है, जाके टोटल टाइम कितना लगता है, टी होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक टाइम पीरियड में अगर पूछे कितना डिस्टेंस चला, एक बार ए, फिर लौटा ए, फिर गया ए, फिर गया ए, एक टाइम पीरियड में वो कोरे चलता है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम पीजीटी में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, और दूसरी बात, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, टी बाई फोर ले रहा है। आंसर तो वैसे ही हम लोग सेट कर लेंगे, बट यहाँ हम लोग करके देखेंगे कैसे आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारे पास एक्स कितना है, ए हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। यही हमको छोटका टी बताना है, ये कितना आएगा। ठीक है, तो देख बेटा, ए से ए यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया वन इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। क्लियर है, तुम बताओ साइन में किसकी वैल्यू वन होती है, तो बोलते हो सर साइन 90 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो ये कितना हो गया, साइन ओमेगा टी। तो देखो जब क्या होता है, साइन अल्फा इज इक्वल साइन थीटा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई टू, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। साइन से साइन कैंसिल नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास टी कितना आ गया, टी आ गया आपके पास कितना, पाई बाई टू ओमेगा, पाई बाई टू ओमेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। बट अभी हमने कुछ डिस्कशन किया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि देखो वो जो टाइम लगेगा टी बाई फोर लगेगा, कितना लगेगा, टी बाई फोर लगेगा। देखो हम दिखाते हैं टी बाई फोर कैसे लगा। ओमेगा की वैल्यू देखो जो होती है, वो होती है टू पाई बाई टी। टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड है। देखो छोटका टी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई अपान, यहाँ हो जाएगा टू इंटू टू पाई बाई टी। देख हाँ भैया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, साहब जाएंगे ऊपर, ये कितना आ गया, टी बाई फोर। और यही बात तो मैं कह रहा था यहाँ, देखो यहाँ पे यही बात मैं कह रहा था। क्लियर है, आंसर आपके पास कितना हुआ, ठीक है, ये हुआ पाई बाई टू ओमेगा। क्लियर है, ये आपके पास पीजीटी पूछा गया था बीपीएससी के 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए एसएचएम इज अल्फा। मतलब आपसे कह रहा है कि जो मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, वो आपके पास कितना दिया है, वो दिया है अल्फा। ठीक है, पर मैक्सिमम वेलोसिटी भी दी गई है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो दी गई है वो दी गई है कितना, बीटा। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है उसे लिखते हैं हम लोग कितना, ओमेगा स्क्वायर ए। ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये आपके पास दिया है अल्फा। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना लिखते थे, मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग कितना लिखते थे, हम लोग वहां लिखे थे कितना, ओमेगा ए, ये दिया है बीटा। और आपसे पूछा क्या है कि बताइए यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए कितना आएगा। क्लियर है, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम लोग ए निकालना है तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं कितना, बीटा बाई ए। ठीक है, और यहाँ रख देते हैं। ठीक, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बीटा बाई ए स्क्वायर इंटू ए, दिस इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और देखो ए के से ए कैंसिल हुआ तो यहाँ सिर्फ ए बचा, दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से ए कितना आ गया, ए आ गया आपके पास बीटा स्क्वायर बाई, ठीक है, अल्फा, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट। यहाँ से देखिए कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। जनरल जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है v, ठीक है, सिस्टम करते हुए पार्टिकल का, ये होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, y डिस्प्लेसमेंट है, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है अल्फा, ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। ठीक है, और इसके साथ ध्यान रखिएगा, आपके पास वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
और वाई स्क्वायर पे। ये चारों फार्मूले यहाँ ऑसिलेशन, वेव ऑसिलेशन में ध्यान रखिए। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर क्यू एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ ऑफ एन ऑसिलेटर इज। ठीक है। तो देखो हम लोग पीछे जो पढ़ते हैं वेव एंड ऑसिलेशन में कि ऑसिलेशन जो होता है वो कितने तरीके का होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि ऑसिलेशन बेसिकली तीन तरीके का होता है। एक होता है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मतलब है कि पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं करता, उसे बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। मतलब आइडियल ऑसिलेशन है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दूसरा ऑसिलेशन का टाइप क्या था, तो दूसरा था आपके पास, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड पहले बहुत बड़ा सा रहेगा, फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे सिंपल पेंडुलम, देखो इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन शुरू में बहुत ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे घटता 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 एकदम घटता चला जाएगा। क्यों घटता है? तो ड्यू टू, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। ठीक। अच्छा, तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा ऑसिलेशन का टाइप था फोर्स ऑसिलेशन, या फिर इसे बोलते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन करता क्या है, जैसे मान लो एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा है, तो वो क्या करेगा, एक पीरियोडिक फोर्स लगाएगा और उस एम्पलीट्यूड को लगातार बना के रखेगा। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑसिलेशन या फिर मेंटेन्ड ऑसिलेशन। देखो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं, किसके लिए, हम लोग डिफाइन करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए क्वालिटी फैक्टर। तो आपको मालूम है एनर्जी कंटिन्यूअसली फॉल करती है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से कि देखो अगर पार्टिकल की एनर्जी टोटल एनर्जी की 1/e टाइम्स हो जाती है, ठीक है, उसे हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, क्वालिटी फैक्टर। मतलब ऐसा टाइम टाइम जिसके क्या हो जाए, टोटल एनर्जी क्या हो जाए, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी का 1/e हो जाए, उसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आती थी कितना, ओमेगा एम वाई आर। ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, ये आपके पास, ठीक है, वो फोर्स का कांस्टेंट है। ये हम लोग लिखते थे ना यहाँ पे, ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस आर डी एक्स वाई डी टी। ठीक है, तो यही आपके पास क्या है, आर है। ठीक है। देखो यहाँ पर जो एम बाई आर होता है, इसे, ये टाइम की डायमेंशन है, किस डायमेंशन में है, टाइम की डायमेंशन में। तो ये हमारे पास क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ओमेगा, ठीक है, इंटू टाउ। ये आपके पास क्या हुआ, एकदम करेक्ट आंसर हुआ। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, ये जीआईसी में पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा, इस बात का एकदम श्योरिटी है। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन of oscillation of a particle executing SHM is this. The time period of particle। आपके पास कहा गया है कि एक SHM करता हुआ पार्टिकल का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है। SHM करते हुए पार्टिकल का इक्वेशन दिया गया है, x इज इक्वल टू 5 sin, ठीक है, ये है 0.2 पाई टी प्लस 0.5 पाई। ठीक है, ये दिया गया है आपके पास। ठीक। तो देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन, ये होता है ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्लियर है सबको? ठीक है। यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एनी टाइम पर ये इक्वेशन लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट, और फाई क्या है, फेज है। क्या है? फेज है। ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों को, तो ए आपके पास आ गया 5। अब यूनिट नहीं दी गई है तो यूनिट लिख दे रहे हैं, ऐसे सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में होगा तो मीटर में आएगा। ठीक है। ओमेगा यहाँ से निकल के आएगा 0.2 पाई, और फाई निकल के आएगा 0.5 पाई। 0.5 मतलब कितना होता है, पाई बाई टू। ठीक। तो हमें पूछा है क्या कि आप टाइम पीरियड बताना है, तो अगर हम ओमेगा जानते हैं टाइम पीरियड बता सकते हैं ना। देखो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ, या फिर 2 पाई बाई टी। हम एक वैल्यू 2 पाई बाई टी रख दें तो आराम से ही बता सकते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी, दिस इज इक्वल टू 0.2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से ये कितना आ जाएगा, 0.1। यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू टी। टी यहाँ से कितना आ गया, टी आ गया आपके पास 10 सेकेंड। कितना आ गया, 10 सेकेंड। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पीजीटी 2021 में पूछा गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, the 4 kg block is attached to spring of spring constant 400 Newton per meter. Calculate the time period of oscillation. ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये कुछ इस तरह से एक स्प्रिंग है जो किसी रिजिड सपोर्ट से बंधी हुई है और इससे एक ब्लॉक कनेक्ट है, इससे क्या है, एक ब्लॉक कनेक्ट है और इसका मास आपके पास दिया गया है 4 केजी और ये एसएचएम कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया है, ये दिया गया है 400 न्यूटन पर मीटर। ठीक, पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या आएगा, तो देखो जब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है तो ये एसएचएम का एग्जांपल था और वहां हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया था, तो टाइम पीरियड आया था 2 पाई और यहाँ आया था अंडर रूट एम बाई के। क्लियर है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। फ्रीक्वेंसी पूछता तो क्या लिखते, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टी, तो 1 बाई टी मतलब कितना हो जाता है 1 बाई 2 पाई और यहाँ हो जाता अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, कहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछेगा टाइम पीरियड निकाल के उसे उल्टा कर देना, बस बात खत्म। ठीक है, देखो टाइम पीरियड हम लोग निकाले यहाँ से तो टी कितना आ जाएगा 2 पाई और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एम। एम की वैल्यू कितनी है 4 और के की वैल्यू कितनी है 400। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये हुआ 1/100। 1/100 रूट के अंदर है, वो बाहर आएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 पाई, 0.2 पाई। क्लियर है, इतने सेकंड होगा, इतने सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is an oscillator's proportionality constant? डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब कह रहा है ये है आपके पास डैम्पिंग फोर्स और ये प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के। ठीक है, वैसे होता है निगेटिव ऑफ वेलोसिटी के, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो ये घटाता है, इसका काम ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एफ डैम्पिंग फोर्स है एफ डी, इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ एक फोर्स कांस्टेंट बी इंटू वी और इसी की यूनिट बताना है, ये बी की यूनिट क्या होगी यही आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डी बाई हम लोग कितना लिख सकते हैं v और इसकी यूनिट होती है न्यूटन और इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा न्यूटन सेकंड अपान मीटर। ठीक, बट न्यूटन टर्म में तो ये दिया नहीं है, हम न्यूटन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, इनटू सेकंड दिस अपान मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास v कितना आ गया, केजी सेकंड की पावर -1। ठीक, या फिर इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते थे, केजी पर सेकंड, केजी पर सेकंड। दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या है आपके पास, अच्छा केजी पर सेकंड यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, ये हो सकता है मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, एक जगह केजी इंटू सेकंड होगा, एक जगह चलो यहाँ मान लेते हैं केजी इंटू सेकंड और यहाँ मान लेते हैं केजी पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट, the particle of mass m is performing SHM with amplitude a and time period capital T. What is ratio of potential energy to kinetic energy when time t by 8 has elapsed after it crosses its mean position? मतलब कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है। ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, एसएचएम जब कर रहा है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ऐसे सिस्टम कर रहा है, ये इसका मेन पोजीशन हो गया। ठीक है, और कह रहा है जब ये टाइम जो होता है यहां से यहां तक p/8 होता है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो बड़ी बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। ध्यान रखिएगा ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है बट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन। अब वहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ते थे यू इज इक्वल टू, अभी भी हमने डिस्कस किया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ते थे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ये हमारे पास आता है कितना, ये आता था ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ये हम लोग जो भी रिलेशन जानते हैं वाई के टर्म में जानते हैं, मतलब पर्टिकुलर वाई अगर हम लोग वहां जान जाए तो निकाल सकते हैं। वाई जान सकते हैं कौन सी इक्वेशन से, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से। ठीक है, बट वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, आपको एक शार्ट तरीका बताते हैं। एक काम ना करें हम लोग, वाई का जो इक्वेशन होता है, हम मान लें कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, हम लोग यहीं पर रख दें वैल्यू, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और इसका वाई का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा। क्लियर है ये बातें सबको? और यहाँ हम लोग जब रखते हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक? अब इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए हमको, तो रेशियो ऑफ यू बाई के, ये आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिस अपान, देखो ध्यान से, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान से देखो, जो जो वैल्यू कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, तो ये पूरा टर्म देखो दोनों में सेम है, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आ कितना गया, हमारे पास जो आया, ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिस अपान कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान से समझो, छुटके टी की वैल्यू टी बाई एट दी गई है, हम लोग वही रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, एक काम करते हैं साइन लिख देते हैं, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी टू पाई बाई टी, और छुटके टी की वैल्यू कितनी है, टी बाई एट। ठीक है, और यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ये हो गया टू पाई बाई टी, और यहाँ हो गया कितना, टी बाई एट। क्लियर है सबको ये? ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे देखो, तो टी से टी कैंसिल हुआ, टी से टी क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया फोर, पाई बाई फोर, यहाँ भी टी से टी कैंसिल हुआ, और ये कितना हो गया, पाई बाई फोर। और साइन पाई बाई फोर, कॉस पाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई रूट टू, उसका स्क्वायर करो, वन बाई टू, वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, ये आ जाएगा कितना, वन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लेक्चर में ही तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द ही। ठीक है, जो सारे यही वेव एंड ऑसिलेशन आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, ओके ओके, बाय, टेक केयर।